हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इन दिस वीडियो वंस अगेन वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। Well, what is new in this video? Let's see. And as you can see on the board, fast English. Well, you might be confused and you will ask me, Amar, what is fast English? आखिर fast English होता क्या है? फ्रेंड्स, कई बारी आप केयर किए होंगे जो भी नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जो भी फॉरेनर्स होते हैं, और यू कैन से इन हिंदी जो अंग्रेज़ होते हैं, तो वो कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जिन्हें हम सुनने के बाद आफ्टर लिसनिंग दैट ऑल द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस वी गेट कंफ्यूज। हम कंफ्यूज आते हैं उन सारे वर्ड्स और सेंटेंस को सुनने के बाद। सो इन दिस वीडियो हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस को कवर करने जा रहे हैं जिन्हें जो फॉरेनर्स होते हैं, यू कैन से जो अंग्रेज़ होते हैं, बहुत ही जल्दी बोल जाते हैं। और हम में से जो भी जो स्पीकर, वी इंडियंस गेट कंफ्यूज, जो हम अभी सपोज मान लीजिए कि आप अभी इंग्लिश को सीखना स्टार्ट किए हैं और उन्हें सुनने के बाद आप कंफ्यूज आते हैं। सो इन दिस वीडियो हम कुछ ऐसे ही वर्ड्स को कवर करने वाले हैं। वेल, हाय एवरीबॉडी, इट्स मी अमर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू विद द बिग हार्ट ऑन स्पीक अंग्रेजी, जहां आप सीखते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं उन सारे सेंटेंस को एक एक करके। एंड एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, नॉर्मल इंग्लिश एंड फास्ट इंग्लिश। पहले हम नॉर्मल इंग्लिश को देखेंगे और उसके बाद ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे फास्ट इंग्लिश को। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे सेंटेंस है जो यूनिवर्सल है, यानी कि जो भी फॉरेनर्स होते हैं इन्हें ये बिल्कुल फिक्स्ड है। इन सारे सेंटेंस को वो बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं ये सारे वर्ड्स में सारे सेंटेंस को मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये कुछ फिक्स्ड है और यू कैन सी यूनिवर्सल है, जिन्हें जो फॉरेनर्स होते हैं और जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो इसी तरीके से बोलते हैं। सो लेट्स सी विद द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट टू डांस। कई बार हम अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं, जाकर के किसी से पूछते हैं डू यू वॉन्ट टू डांस, लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं, जो नेटिव स्पीकर होते हैं, वो कुछ इस तरीके से बोलते हैं वाना डांस। यस फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना, वाना डांस। अगर आपको बोलना हो वाना स्पीक इंग्लिश, तो वो ये पूरे सेंटेंस को ना बोल करके डू यू वांट टू डांस, इसको ना बोल करके वो बहुत ही आसानी से दे स्पीक वाना डांस। इफ आई आस्क यू वाना डांस, सो इन दिस वे यू कैन स्पीक दिस सेंटेंस इन दिस वे, वाना डांस, wanna speak English, wanna go there। सो फ्रेंड्स, जो want to है ना, उसको थोड़ा सा वो एक अलग वे में, यानी कि wanna का प्रयोग करके वो बहुत ही आसानी से बोलते हैं wanna dance। ओके, नाउ मूविंग टू द सेकंड एग्जांपल, एंड एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट मी स्पीक इंग्लिश। जैसे अगर हमें बोलना हो कि मुझे इंग्लिश बोलने दो, तो हम इसे नॉर्मल इंग्लिश में बोलेंगे लेट मी स्पीक इंग्लिश। मुझे मोबाइल चलाने दो, तो इसे हम कैसे बोलेंगे, लेट मी ऑपरेट मोबाइल। सो दिस इज नॉर्मल इंग्लिश। लेकिन अगर हम फास्ट इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो जो फॉरेनर्स होते हैं वो लेट मी को बहुत ही सिंपल वे में क्या बोलते हैं, लेमी। रिपीट आफ्टर मी, लेमी। यस फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना, लेट मी को वो बहुत ही एक इजी में बोलते हैं लेमी। जैसे कि हमारा सेंटेंस था मुझे इंग्लिश बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। ये तो हमारा नॉर्मल इंग्लिश हो गया। बट इफ यू सी अकॉर्डिंग टू फास्ट इंग्लिश, देन वी स्पीक लेट मी स्पीक इंग्लिश। मुझे ये काम करने दो, लेट मी डू दिस वर्क। मुझे मोबाइल चलाने दो, लेट मी ऑपरेट मोबाइल। सो इन दिस वे आप लेट मी के जगह पे बहुत ही सिंपल वे में बोलेंगे लेमी। सो इस तरीके से देखा हमने अपना सेकंड एग्जाम्पल। और जैसे कि हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल था डू यू वांट टू, तो वांट टू को हमने क्या यूज किया, वाना। ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड एग्जाम्पल, एंड एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है आई नीड सम मोर कॉफी। सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और वहाँ पे बोल रहे हैं आई नीड सम मोर कॉफी। लेकिन जब आप इसे फास्ट इंग्लिश के अकॉर्डिंग बोलेंगे, तो आप बहुत ही आसानी से बोलेंगे आई नीड सम मोर कॉफी। यस फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना, सम मोर को हम बहुत ही एक फास्ट वे में बोलेंगे सम मोर। रिपीट आफ्टर मी, इट इज सम मोर। तो आपको बोलना हो आई नीड सम मोर कॉफी, इसे हम फास्ट इंग्लिश के अकॉर्डिंग बोलेंगे आई नीड सम मोर कॉफी, आई नीड सम मोर टी। सो फ्रेंड्स, सम मोर को वो बहुत ही आसानी से बोलते हैं शमो। रिपीट आफ्टर मी वंस अगेन, शमो। यस फ्रेंड, यू आर डूइंग ग्रेट। इसी तरीके से वो फास्ट इंग्लिश को बोलते हैं। नाउ मूविंग टू द फोर्थ एग्जाम्पल, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है गिव मी माई स्मार्टफोन। कई बार आप सपोज आप कहीं बैठे हैं और आप
किसी से कह रहे हैं गिव मी माई स्मार्टफोन। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ गिव मी माई स्मार्टफोन, बट इफ़ यू गो थ्रू द फास्ट इंग्लिश तो आप बहुत ही आसानी से क्या बोलेंगे, गिमी। रिपीट आफ्टर मी, इट इज गिमी। यानी कि अगर आपको बोलना हो गिव मी माई स्मार्टफोन, इसे हम फास्ट इंग्लिश के अकॉर्डिंग बोलेंगे गिव मी माई स्मार्टफोन। गिव मी को ही हम बोले गिमी। ओके, नाउ मूविंग टू द फिफ्थ एग्जांपल, एंड एज यू कैन सी वेल इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट डू यू थिंक हियर? सपोज आपका फ्रेंड है और वो कहीं खड़ा है और आप बोलें व्हाट डू यू थिंक हियर। लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं वो व्हाट डू यू को बहुत ही आसानी से बोलते हैं व्हाट यू। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, यहाँ पे लिखा व्हाट यू, व्हाट यू, व्हाट यू थिंक हियर, व्हाट यू थिंक हियर। रिपीट आफ्टर मी, व्हाट यू थिंक हियर, व्हाट डू यू थिंक हियर। इट इज क्वाइट डिफरेंट, व्हाट यू थिंक हियर, व्हाट यू स्पीक, आई मीन व्हाट यू डू। सो बहुत ही एक सॉफ्ट वे में बहुत ही आसान तरीके से बोलते हैं आप व्हाट डू यू थिंक को क्या बोलेंगे, व्हाट यू थिंक। Okay, now moving to the last example, and as you can see here, I don't know how to speak. Suppose आप किसी से बोलो I don't know how to speak, but if we go through the fast English, कैसे बोलेंगे? I do know, क्या बोलेंगे? I do know, don't know को do know. I don't know how to speak. I don't know how to cook. I don't know how to operate mobile. So, I mean, it is very easy. So, हमारा जो सबसे पहला रहा वो है wanna. Repeat after me, wanna. Second is let me. Third is some more, and the fourth is give me. And what do, what do. Repeat after me, what do. It is quite tough, but you have to pronounce like this, okay? And the last one is do know. Well, this sentence is funny. I don't know how to speak. I don't know how to speak English fluently and confidently. So these all are the sentences which are spoken, I mean, in a very fast way. So friends, next time से आप भी बहुत ही आसानी से, I mean, बहुत ही तेजी से बोल सकते हैं like native speaker, or you can say like फॉरेनर्स। आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंसेस आई मीन नॉर्मल इंग्लिश के थ्रू हमने क्या सीखा, फास्ट इंग्लिश, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान रहा और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा आपके इंग्लिश conversation में. And if you know any fast English, let me know in the comment section. I will wait for you. Till then, keep practicing as much as you can. And I always say, if you want to speak English fluently, do only one thing, and that is stop wishing, start speaking.